महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए? भगवान की भक्ति बहुत ही सरल है, भगवान की भक्ति बहुत ही कठिन है। ये अपने मन के अनुसार व्यक्ति के विचारों पर डिपेंड करता है। एक बार रहीमदास जी के मन में विचार आया कि शरीर संसार में रहते हुए हम भगवान की भक्ति कैसे करें। घर गृहस्थी का भार झेलते हुए भगवान की भक्ति कैसे करें। घर गृहस्थी में नाना प्रकार के जंजाल लगे रहते हैं। इस प्रकार व्यक्ति का मन असमंजस में पड़ा रहता है। तो रहीमदास जी सोचने लगे कि मेरे अंदर भगवान की भक्ति का विचार है, मैं भगवान की भक्ति करूं, लेकिन कैसे हो पाए, कैसे करूं, ये संशयात्मक भाव उनके हृदय में बना रहा। एक बार विचार आया कि इस संशय को दूर करने के लिए कोई बुद्धज्ञ, कोई विद्वान, कोई भगवत प्राप्त महापुरुष की ही शरण में जाके मैं अपने इस संशय को दूर करूं। तो रहीमदास जी उस समय आगरा के में राज्य कर रहे थे। रहीमदास जी ने अब विचार किया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस समय चित्रकूट में हैं, मेरे परम प्रिय मित्र हैं, मेरे अध्यात्म के साथी भी हैं। तो क्यों ना उनकी ही शरण में जाकर मैं इस अपने हृदय की असमंजस की स्थिति को समाधान करूं। रहीमदास जी ने अपने एक हलकारा को बुलाया और कहा, तुम चित्रकूट चले जाओ और गोस्वामी जी को हमारा ये संदेश देना। चलन चहत संसार की, मिलन चहत करतार, दो घोड़ों की सवारी, कैसे है सवार। रहीमदास जी का कहने का भाव था कि मैं शरीर से सो संसारी चाल चल रहा हूँ, लेकिन मन से प्रभु की इच्छा रखे हूँ। तो ये तो ऐसे हुआ जैसे दो घोड़ों की सवारी पर चल रहा हूँ। तो फिर स्वामी जी मुझ पर कृपा करके आप अपनी करुणा करके मेरे संशय को दूर करें। ये संदेशा लेकर उनका हलकारा श्रीधाम चित्रकूट पहुंचा और गोस्वामी जी के चरणों में पत्र को रखा। गोस्वामी जी ने पत्र को देख के संदेश को पूछा। अपने परम प्रिय मित्र के पत्र को पाकर गोस्वामी जी आंखों में आंसू भर लाए, प्रसन्न हो गए। रहीम जी का हाल चाल जानने के बाद गोस्वामी जी ने उसी पत्र के दूसरे भाग में लिखा, चलन चहत संसार की, हरि को राखो टेक, तुलसियों निभ जाएंगे दो घोड़े
गोस्वामी जी ने कहा, भले ही हम शरीर से संसार के कार्य करें, भले ही हम शरीर से संसार में रहें, हाथों से संसार का कार्य करें, लेकिन हृदय में प्रभु को बसा ले, दृष्टि में प्रभु को बसा ले। ऐसे ही गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तस्मात् सर्वकालेषु मां स्मरेन् युद्धचा मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य न संशयम्। तस्मात् सर्वकालेषु, हे अर्जुन, तुम सर्वकाल में मेरा स्मरण करते हुए कर्म रूपी युद्ध को करो, और उस युद्ध को करते हुए आपकी विजय श्री को प्राप्त होगे, और उस युद्ध का परिणाम विजय, और विजय भी मेरी प्राप्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं। जब रहीम जी ने गोस्वामी जी का संदेश सुना तो हृदय से गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रभु को स्थापित कर हृदय में प्रभु के भजन में लग गए। तो शरीर संसार में रहते हुए ही रहीम जी भगवान का भजन करने लगे, भगवान की भक्ति होने लगी, और हृदय में प्रसन्नता आ गई। तो इस असमंजस की स्थिति में हृदय में प्रभु का चिंतन रखे, शरीर से भगवान का कार्य करे, शरीर से संसार में रहे, लेकिन हृदय में दृष्टि से प्रभु पर नजर रखे। तो इस तरह से गृहस्थी में रहते ही हुए भगवान का भजन होने लगेगा। तो भक्ति महारानी बहुत ही सरल है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु शत्रु संग न पावहि प्राणी। भक्ति महारानी बहुत ही सरल हैं, बहुत ही स्वतंत्र हैं। कहीं भी आपको किसी भी रूप में कोई भी बाध्य कर दे, लेकिन प्रभु के चिंतन को हृदय से कोई बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए हृदय से, वाणी से प्रभु का नाम जप करते रहना चाहिए, हृदय से प्रभु का चिंतन करना चाहिए। भक्ति महारानी इतनी स्वतंत्र है, इतनी सरल है, इतनी ही सहज है। भक्ति करत बिनु जतनु प्रयासा, संश्रित मूल अविद्या नासा। भक्ति परम स्वतंत्र, किसी तरह का कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, सारे संस्कृति के अमंगलों को नाश कर देती है। तब जब हृदय से प्रभु का चिंतन करे, स्मरण करे, वाणी से प्रभु का नाम जपे। देहु भगत रघुपति अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। देहु भगते रघुपते अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। भगवान से यदि कभी कुछ मांगना हो तो सारे सुखों की खान श्री भक्ति महारानी को मांगे, जो सदा सर्वदा सुख देने वाली है, जीवन का कल्याण करने वाली है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान